स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई मारुति सुजुकी सियार्स। और सियार्स का सामने जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। ये जो है इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जो कि जीटा के नाम से आपको देखने को मिलता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये जीटा वाला वेरिएंट प्लान करते हो तो क्या कुछ आपको मारुति यहाँ पे ऑफर कर रही है, क्या डिस्काउंट मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कैसा क्या कुछ सारा सेटअप आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे दे रखी है, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। सामने की तरफ ऊपर अगर आप देखोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ दिखाऊं तो फिजिकल की निकालना चाहते हो उसका ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। बाकी सेकेंडरी की बिल्कुल सेम दिखती है। ये चाबी कहीं ना कहीं प्रीमियम आपको लगेगी जब आप इसे होल्ड वगैरह करोगे तो। अब मेन मुद्दा ये है कि चलो ये सब चीजें ठीक है, चाबी हमने देख ली, गाड़ी देख ली, बट प्राइस कितना देना पड़ेगा ये भी तो भाई बताओ। तो 11,52,000 एक शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। मैनुअल लोगे लगभग लगा लो 50-60 हजार आपके माइनस हो जाएंगे। तीसरी चीज एक और बता देता हूँ कि गाड़ी के साथ जो है ना आपको डिस्काउंट भी कमाल का देखने को मिल जाता है। एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, डीलर टू डीलर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट एग्जैक्ट रफली बता रहा हूँ, आप लगा के चलो 48 से 50 हजार के बीच का जो डिस्काउंट है वो आपको गाड़ी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और अब क्या कुछ जो है मारुति यहाँ पे ऑफर कर रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में जो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको दिया गया है, पियानो ब्लैक जो सुंदर सी दिखती है वो आपको यहाँ पे ग्रिल दे रखी है। गाड़ी के लुक्स की बात करोगे, गाड़ी गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी, वो आपको दिख ही रहा होगा गाड़ी के लुक्स कितने कमाल के हैं। अब देखो एक और चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप डिजायर जैसी गाड़ी लेने जा रहे हो ना, एक बार यहाँ पे ट्राई मार लेना, हो सकता है आपको सेम बजट में ये गाड़ी भी दिख जाए। अब ये तो नहीं कह रहा है सेम जीटा वेरिएंट आपको मिल जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ रफली कि आप डेल्टा वेल्टा भी लोगे ना तो बहुत ज्यादा खुश रहोगे डिजायर के कंपैरिजन में। उसके अलावा नीचे वाली ग्रिल देख लो भाई, मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। ये जो सिल्वर टचेस आप देख पा रहे हो ये नीचे की तरफ फॉग लैंप के हाउसिंग के ऊपर, ये कंपनी फिटेड आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई डीलरशिप से यहाँ पे जो लगाए हो, तो वो चीज आप ध्यान रखना। फॉग लैंप्स आपको मिल जाती है जो कि एलईडीज के अंदर आपको ऑफर करी गई है। और एक बार हेडलाइट सेटअप चेकआउट कर लो भाई, बहुत ही सुंदर सी दिखती है। रिस्पॉन्स भी लाइट का बहुत बढ़िया है। प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया एलईडीज के अंदर, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डीआरएल्स आपको नीचे की तरफ ऑफर करे गए। और गाड़ी के लुक्स देखो, नीची गाड़ी और लंबी गाड़ी का ना अलग ही शौक है। आप तो देखो डिपेंड करता है कि आजकल लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाने लग रहे हैं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सही मिल जाता है, सेम प्राइस में आ जाती है, तो वो चीज। उसके अलावा बोनेट पे 2 वॉशर आपको ऑफर करेंगे, सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं। सिंगल टोन वाला वेरिएंट है वो आप देख पा रहे हो, पिलर रूफ वगैरह सारी कुछ आपको बॉडी कलर के अंदर जो है दिया गया है। बट जीटा वेरिएंट अगर आप लेते हो तो अलॉयज भी मिल जाते हैं, टॉप एंड में डायमंड कट आते हैं, बट अगर आप जीटा चूज करोगे जो कि सेकंड टॉप है उसके अंदर आपको सिंगल टोन सिल्वर कलर के जो अलॉयज है वो दिए गए। सुजुकी का लोगो मिल जाता है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, रियर में ड्रम आते हैं, एबीएस सीबीडी ईएससी जो है स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है। एयर बैग अभी मैं आपको जब अंदर लेके चलूंगा तब बताऊंगा कितने मिलते हैं, बट उससे पहले साइज दिखा देता हूँ। 185/65 R15 ये जो टायर साइज है वो आपको ऑफर कराया गया है। कंपनी फिटेड जो मड फ्लैप्स हैं बॉडी कलर के साथ में वो आपको यहाँ पे जो है ऑफर करे गए, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। और ये जो कलर आप देख रहे हो ये इसका नेक्सा ब्लू है, इसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो इसके मिरर्स हैं ये बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। और जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम फिनिश के अंदर यहाँ पे जो है दिखने वाले हैं। रुको सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिलेगा, बट अगर आप देख रहे हो कि लोअर गार्निश वगैरह वो नहीं दे रखी है। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो सनरूफ वगैरह वो भी एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगी। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है, तो वो चीज ध्यान रखना। गाड़ी के अंदर एक स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, वो क्या है चलो एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। गाड़ी के अंदर ना एक 48 वोल्ट की लिथियम आयन वाली जो बैटरी है वो को ड्राइवर सीट के नीचे, यहाँ पे अगर आप नीचे नोटिस करोगे ना ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है प्लेस करी गई। चलो मैं और कोशिश करता हूँ, ये अब आपको प्रॉपर जो है दिख पा रही होगी। अब इस बैटरी पैक का क्या काम है क्या नहीं, जब बोनट वाले सेक्शन पे चलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा पीछे भी एक बार सारी चीजें चेकआउट कर लो भाई। रियर में ड्रम मिलते हैं, डिस्क का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। पीछे आ जाए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सियाज की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। सुजुकी का लोगो है, गाड़ी के अंदर जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है उसकी बैजिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लाइट वगैरह की बात करोगे ठीक दिखती है, आजकल तो कनेक्टेड टेल लाइट्स का बहुत ज्यादा जमाना आ गया है, तो वो यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी ये आज की डेट में भी बढ़िया लगती है मुझे। ऐसा कोई भी इनसे रिलेटेड इशू नहीं है। 4 सेंसर्स पीछे की तरफ मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो रिवर्स कैमरा है वो भी यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। इसकी क्वालिटी जब अंदर चलेंगे मैं आपको जो है दिखा दूंगा। बाकी जैसे फ्रंट में सिल्वर टचेस थे फॉग लैंप के सराउंडिंग में, वैसे आपको रिफ्लेक्टर के सराउंडिंग में पीछे भी सेम टचेस जो है मिल जाते हैं। रियर में जो टो करने का ऑप्शन वो आपको यहाँ पे दिया गया है। एग्जॉस्ट पाइप आप चेकआउट कर लो। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 510 लीटर का बूट स्पेस कैसा दिखता है।
सबसे पहली चीज तो जैसे ही बटन दबाते हो पूरा कंप्लीटली ऊपर की तरफ चला जाता है, इंस्टॉलेशन वगैरह आपको यहाँ पे जो ऑफर करी है। और ऐसा दिखता है ये 510 लीटर का बूट स्पेस, भाई बहुत ही बड़े साइज का बूट स्पेस आपको ऑफर कराया गया है। 3 से 4 बैग कैबिन साइज वाले आपकी इजीली जो है फिट हो जाएंगे। और बड़े वाले बैग्स की बात करोगे 2 बैग आप इजीली रख पाओगे, छोटा मोटा सामान और आ जाएगा। ऊपर की तरफ लाइट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साथ में जो स्पेयर टायर है वो आप यहाँ पे देख लो, जो कि आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है 185 65 R15। नहीं भाई, स्टील व्हील है, सिर्फ अलॉय नहीं दे रखा है, बाकी साइज वगैरह बिल्कुल सेम है। तो एज अ फुल व्हील की तरह भी आप यूज कर सकते हो, बट कुछ टाइम के लिए करना है क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगेगा। बाकी लोडिंग लिप ज्यादा है ही नहीं, तो लगेज रखने निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और गाड़ी भी इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है। बाकी टूल किट वगैरह आप पीछे की तरफ यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया, एक बार ट्राई करोगे देखो, अगर मान लो छोड़ू देखो थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट आप पूरा करोगे तो यहाँ के जो है इजीली ये रुक जाता है। तो ये सारी चीजें, और स्पेस मैंने आपको बता दिया, आप स्पेस को घटा बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे कई गाड़ियां दिखाई है ना कि भाई आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है सेडान में, बेसिकली वर्टस और सलाविया की बात कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज है। और अब आ जाओ देख लेते हैं इसका इंजन, और अब मैं आपको बताऊंगा ये जो 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी पैक है ना, उसका क्या काम है। आ जाओ एक बार बोनट उठा लेते हैं। देखो बहुत ईजी है, लीवर दे रखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जो पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वॉशर अगर आपको डालना है वो ऑप्शन दिया गया। और ऐसा दिखता है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब देखो मेन बात आ जाती है पावर वगैरह की। 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना, वो मैक्सिमम ये इंजन बनाता है। ठीक लगेगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। बट साथ में एक मैंने जो चीज बोली थी 48 वोल्ट का जो बैटरी पैक है, इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्विक एक्सेलरेशन के लिए 48 वोल्ट का जो बैटरी पैक का सिस्टम है वो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एवरेज बढ़िया मिल जाता है। जहां पे नॉर्मल 1.5 लीटर की जो गाड़ियां हैं वो आपको 12-13 ही दे रही हैं, वहां पे ये गाड़ी आपको 18-19 मारुति क्लेम कर रही है। वो कैसे क्लेम कर रही है मैंने आपको बता दिया, बैटरी पैक मिल रहा है, मोटर का सेटअप आपको मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है आप गाड़ी को ईवी पे चला पाओगे जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा वगैरह के साथ होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक क्विक सपोर्ट मिलता है, रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग्स है उसका एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो ये 2-3 फायदे आपको यहाँ पे जो मिलेंगे इस स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से। और अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इंटीरियर की तरफ, के इंटीरियर में क्या कुछ आपको जो ऑफर करा गया है। एक बार गाड़ी का इंटीरियर देखो, लाइट कलर के इंटीरियर का होने का बेनिफिट ये है कि भाई आपको एयरीनेस कैबिन के अंदर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे मिलने वाली है। तो वो चीज यहाँ पे सबसे पहले तो हैजार्ड वगैरह को बंद कर देते हैं, सीट को कर देते हैं नॉर्मल। सबसे पहले डैशबोर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो भाई डुअल टोन जो है डैशबोर्ड यहाँ पे ऑफर कराया गया है। साथ में ये जो वुडन टचेस आप देख पा रहे हो बहुत ही प्रीमियम आपको यहाँ पे फील होते हैं। सिल्वर टचेस देख लो, मल्टीपल जगह पे अगर आप देखोगे नीचे ऊपर स्टीयरिंग व्हील पे तो नहीं है, यहाँ पे ये क्रोम दे रखा है, बट हाँ बहुत जगह पे आपको जो सिल्वर टचेस हैं वो मिल जाते हैं। डोर पे आ जाएं, चारों जो पावर विंडोज हैं वो दिए गए हैं, ऑटो डाउन ऑटो आप जो है ड्राइवर के लिए मिल जाता है। मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन डोर लीवर क्रोम के अंदर दिया गया है, वो चीज। एक नीचे की तरफ जो 1 लीटर का बोतल होल्डर है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो मल्टीपल बटन हैं, फॉग लैंप ऑन ऑफ करना चाहते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल का हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप का हो गया, हेडलाइट लेवलर, ये मल्टीपल सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ड्राइवर के लिए स्पेस भी मिल जाती है। अंदर से बैठे बैठे अगर आपको बूट खोलना है वो खोल सकते हो, ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो तो जो पैडल्स हैं वो मिल जाते हैं। साथ में जो डेड पेडल वगैरह वो भी बहुत सही है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। और भाई ऐसा दिखता है ये स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है। यहाँ पे जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। बट अगर आप इन बटन की बात करोगे तो गाड़ी के अंदर जो क्रूज कंट्रोल है वो भी आपको जीटा वेरिएंट के अंदर जो ऑफर किया जा रहा है। और ऐसी कुछ जो है एमआईडी आपको देखने को मिलती है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। और अब बटन को करते हैं प्रेस इस तरीके से, ये देखो भाई बहुत ही क्लासिक लगता है। आज की डेट में भी जो बंदे सीआरस को फॉलो कर रहे होंगे ना उनको पता होगा मैं किस बारे में जो है बात कर रहा हूँ, तो वो चीज। बाकी एक बार और बटन प्रेस करें, बंद ही हो गया भाई, तो ये बता क्यों रहा था फिर। चलो खैर कोई नहीं, साइड करते हैं। हाँ तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे टेकोमीटर आपको मिल जाता है, कूलेंट टेम्परेचर क्या है गाड़ी के अंदर, स्पीडोमीटर की बात करोगे 220 तक की जो मार्किंग है वो दे रखी है, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर। और जैसे स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बेस्ट पीछे था, यहाँ पे भी आपको जो है दिया जा रहा है। बीच में जो स्क्रीन साइज है वो 6 इंच का है, जहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, फिलहाल पार्किंग में डली हुई है, ट्रिप बी के अंदर गाड़ी कितना चल चुकी है वो सब कुछ दिखा रहा है। मान लो मैं टॉगल करके दिखाऊं तो यहाँ पे एवरेज आपको दिख जाता है, रेंज वगैरह दिख जाता है, उसके अलावा किलोमीटर पर लीटर में क्या एवरेज दिया था, यहाँ पे ड्राइविंग टाइम कितनी देर से आप गाड़ी चला रहे हो, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, एनालॉग क्लॉक हो गई, उसके अलावा फ्रंट रियर मोशन वगैरह, पावर टॉर्क, फ्रंट एंड एक्सेलरेशन ब्रेक, और देखो बैटरी पैक कितना चार्ज है वो यहाँ पे बता रहा है, मोटर और इंजन क्या काम कर रहा है उस तरीके से दिखाता रहता है।
तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील में ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब एडजस्टमेंट की बात आ जाती है, तो टिल्ट का ऑप्शन दिया गया, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। और जो इंफोटेनमेंट का साइज है वो आपको 7 इंचेस का यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ऑफर करा गया, बट वो वायर्ड है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी कुछ और चीजें, कैमरा क्वालिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ब्रेक दबाने पड़ेंगे और डालना पड़ेगा इसको अपना रिवर्स के अंदर। ये देखो भाई, इस तरीके की जो कैमरा क्वालिटी है वो मिल जाती है। एडेप्टिव गाइडलाइंस की बात करोगे तो वो चीज नहीं दे रखी है। और अगर मैं इसको पहले पार्किंग में डालूं, बंद करते हैं इसको, एसी पे आ जाते हैं। ऑटोमेटिक जो एसी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, साथ में जो क्लोजेबल स्पेस है वो मिल जाती है। नीचे की तरफ 2 कप होल्डर्स हैं साथ में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है 12V का पावर सॉकेट और ऑक्स और यूएसबी पोर्ट की बात करोगे वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है। बाकी यहाँ पे फोन वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो। वायरलेस चार्जर की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखे, तो वो चीज ध्यान रखना। अब पता है सबसे मेन एडवांटेज क्या है, इसको तो आप क्लोज कर सकते हो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है भाई ये 4 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन, जिसके अंदर 2 और L दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। मान लो अगर कहीं आपको ऐसे टफ टेरेन में चलानी है, वैसे तो टफ टेरेन में चल नहीं सकती है, बट हाँ अगर आपको कहीं से ऐसे फंस गई है गाड़ी, निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, लो मोड में लगा सकते हो, जहाँ पे गाड़ी जो है पहले गियर में ही रहेगी, उससे ऊपर शिफ्ट ही नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरी चीज 2 का ऑप्शन और दिया गया, ये वाली चीज जिमनी के अंदर मैंने आपको दिखा रखी है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। तो 2 पे कर दोगे तो ये गाड़ी मैक्सिमम 2 गियर ही लेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। मान लो आप कितना भी एक्सीलेटर कर लो तो वो वाली चीज जो है यहाँ पे हो जाती है। हैंड ब्रेक वगैरह आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया, क्रोम का टेप आपको यहाँ पे मिल जाता है, गियर वगैरह ठीक है, यहाँ पे बटन दबाओ आराम से जो है स्लाइड वगैरह हो जाती है। यहाँ पे ये जो शिफ्ट लॉक का ऑप्शन है वो भी दिया गया, मान लो कभी बैटरी वगैरह डेड हो जाए तो इसको दबाओ, इस तरीके से करोगे तो मूव होने लगेगा, तो वो चीज। बाकी आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप स्पेस वगैरह देखोगे तो इतना कुछ स्पेस है, बट ये स्लाइड वगैरह नहीं होती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। ऊपर की तरफ जो मिरर है वो आपको मैनुअल डिमिंग के अंदर मिलता है, ऑटो डिमिंग सिर्फ टॉप एंड में आता है। पता नहीं मारुति ने ऐसा क्यों करा है, जबकि मेरे हिसाब से करना चाहिए था। ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर और जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर मिल जाती है। माइक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बात करोगे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर, बट जो लाइट वगैरह वो नहीं दे रखे, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी एक बार लास्ट ग्लो बॉक्स का स्पेस और चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके का जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाता है, जो कि ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई ऐसा जो है यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर दी। बाकी गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं, सिर्फ को ड्राइवर और ड्राइवर के लिए, बाकी के लिए आपको नहीं दे रखा है, क्योंकि ये गाड़ी अपडेट नहीं हुई है बहुत टाइम से, और इसीलिए मारुति जो है जितना स्टॉक बचा हुआ है वो सारा क्लियर कर रही है, और डिस्काउंट भी इसीलिए आपको मिल रहा है। और अब एक बार इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, कि रियर में क्या कुछ आपको जो यहाँ पे मिल जाता है अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट आज की डेट में खरीदते हो। आ जाओ भाई पीछे की तरफ। देखो सबसे पहली चीज तो इंग्रेस एग्रेस बहुत इजी है, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट वगैरह वो भी ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दिक्कत होने वाली है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सारी चीज सेम है। ये वुडन ट्रीटमेंट बहुत ही सुंदर लगता है इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर। स्पीकर का ऑप्शन बात करोगे, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का सेटअप दिया गया है। स्क्रीन साइज मैंने आपको बता ही दिया था। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, वो भी बहुत बढ़िया चीज है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ज्यादा आप आउटडेटेड गाड़ी यहाँ पे जो खरीद रहे हो। बाकी ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो दिए गए हैं, कोटो का आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर मिल जाती है। सेंटर में कोई लाइट नहीं है, सिर्फ आपको इधर की तरफ जो लाइट है वो यहाँ पे जो मिलती है। सीट के पीछे पॉकेट्स दे रखी हैं, एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। नीचे की तरफ स्पेस देख लो, हम्प वगैरह ज्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेडान एक प्लान कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं 4 सीटर ज्यादा बढ़िया रहती है, क्योंकि आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। साइड सपोर्ट देखो, ये वाला साइड सपोर्ट देखो, तो कहीं ना कहीं बंदा यहाँ पे फिट होके बैठता है, यहाँ पे बंदा ना फिट ढंग से नहीं आ पाता है। क्योंकि ये वाली चीज भी देखोगे तो इसमें तो फिर भी ठीक है, मोस्टली अगर आप गाड़ियां देखते हो तो वो थोड़ा सा उठी हुई रहती है, तो वो थोड़ा सा मजा सा नहीं आता है, तो वो चीज। बाकी लैप बेल्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी नीचे की तरफ 41 एंकर्स मिल जाते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसको अगर आप 3 पॉइंट कर देते मारुति वाले तो ज्यादा बढ़िया रहता, बट अब उन्होंने नहीं करा। उनका प्लान होगा कि इसको बंद ही कर देते हैं गाड़ी को, क्योंकि सेल वगैरह ये लगा लो पिछले महीने 600 यूनिट गाड़ी की जो सिर्फ बिकी है। बाकी अगर ऊपर अगर आप देखते हो यहाँ पे जो मैनुअल कर्टेन्स है वो मिल जाते हैं। इस तरीके से अगर आप करोगे तो अंदर कर सकते हो, बट इसे लगा के रखोगे तो ज्यादा बढ़िया, धूप वगैरह पीछे से अंदर नहीं आती है। एक बार अगर आप व्यू वगैरह देखोगे तो भाई इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको देखने मिलता है। अगर आप डैशबोर्ड वगैरह देखते हो पीछे से, बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह देख लो भाई, स्मार्ट हाइब्रिड का कैसा क्या कुछ है। तो स्पेस वाइज तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया मिल जाता है। मोस्टली जितनी भी चीजें हैं वो सारी बढ़िया यहाँ पे जो रखी गई है। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करोगे ना तो गाड़ी के ऊपर 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है।
तो बताओ भाई आपको ये जीटा वाला वेरिएंट 11,52,000 एक शोरूम पे बेसिकली ऑटोमेटिक के अंदर सियार्स का कैसा लगा? आप बता सकते हो आपकी क्या राय है। आप डिजायर लोगे, सियार्स लोगे सेम बजट में अगर आपको वेरिएंट मिलने लगे? बाकी डिस्काउंट वगैरह मैंने आपको बता दिया, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कर देते हैं वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।